मैं समण वेद प्रकाश, जनपद बिजनौर, यूपी से। आज मुझे संघ ने संघ के गोल्डन नियम नंबर 2, चंदा कभी नहीं, पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। संघ का मैं आभारी हूं। समण संघ का पहला नियम केवल समण, SC, ST, OBC। तो समण संघ इनके हित में हमारे समण साथियों ने, विद्वानों ने एक अनुभव के आधार पर ये दूसरा नियम बनाया है कि समण संघ में चंदा कभी नहीं इकट्ठा किया जाएगा, बल्कि समण संघ SC, ST, OBC को, समणों को इकट्ठा करता है। ये कहा भी जाता है, ना खाता ना बही, समण संघ जो कहे वो सही। मैंने कई संगठनों में काम किया, एक अनुभव मुझे मिला अंदर से देखा जा करके कि चंदे के बल पर ज्यादातर संगठन चलते हैं और हिसाब किताब के मामले में इनमें कोई पारदर्शिता नजर नहीं आती, जिसके कारण या तो संगठन टूट जाते हैं या अच्छे ईमानदार लोग संगठनों को छोड़कर चले जाते हैं। तो जो पुराने साथी लंबे समय से जुड़े हैं, उन्हें ये सब चीज जानकारी है। संगतियों में जाते हैं, पोर्टल पर जुड़ते हैं, बार बार उसको रिपीट किया जाता है कि समण संघ किस तरह से अपनी संगति को सफल करता है। लोकल लेवल पर हमारे सभी समण साथी 6 परांठे लाने का आह्वान होता है, जिसमें 4 अपने लिए, 2 दूसरे के लिए जो दूर दराज से आते हैं, और जो वहां का खर्च होता है कुछ एक्टिविस्ट स्कोप मिल करके उसका खर्च उठाते हैं। नए साथी जो या तमाम संगठन के लोग इस चीज को भली भांति जान गए हैं। एक अनुभव उनको एहसास भी हो रहा है कि इनकी संगतियां जो सफल हो रही हैं और इनकी जो दुकानदारियां बंद हो रही हैं संगठनों की, उससे एक तूफान मचा हुआ है, क्योंकि इनमें एक बहुत पुरानी बीमारी जहर के रूप में फैल गई है। चंदा इनके लिए एक खाद पानी ऑक्सीजन का काम कर रहा है। इसके बिना अब जीवन इनका चलना असंभव है। चाहे वो सरकारी संगठन हो, चाहे धार्मिक संगठन हो, चाहे जयंती के अवसर पर बनाए हुए संगठन हो, या युवाओं के छोटे मोटे दल बल हो, हर इवेंट पर देखा जाए, एट्रोसिटी के मौके पर देखा जाए, भूख हड़ताल, धरना, ज्ञापन, प्रदर्शन या इलेक्शन, कोई भी घटना हो, लोग किसी भी घटना पर को काम मिल जाता है और उसके नाम पर केवल चंदा उगाही का काम शुरू कर देते हैं कि चंदे से हम बहुत बड़ी एक सफलता हासिल करेंगे, परिणाम देंगे। लेकिन समाज से चंदा के नाम पर केवल उनका पॉकेट को काटा जाता है। हम समझते हैं कि एक धंधा बन चुका है। परिणाम अगर इनसे पूछो तो या तो वो कन्नी काट जाते हैं या फिर परिणाम 0 नजर आता है। समणों के धार्मिक क्षेत्र में हम देखें तो वहां भी संस्कार के नाम पर लोगों ने चंदे का काम शुरू कर दिया है। पैसा ऐंठा जाता है। एक युवा समण संघी मेरे पास संगठन के पास पहुंचा कि मुझे अपने भतीजे का नामकरण संस्कार कराना है। तो उनसे संतोषजनक उत्तर ना मिलने से के बाद जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसे विश्वास दिलाया कि हम समण संघी इस कार्य को हम लोग करेंगे। तो मैंने यूट्यूब के माध्यम से जब सुना कि केवल संस्कार को कार्य करने का काम या तो
बौद्ध भिक्षु का काम होता है, या किसी जो रजिस्टर्ड संस्था है, भारतीय बौद्ध महासभा हो या बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो या कोई बौद्धाचार्य हो, केवल उसी को ये करने का अधिकार है। लेकिन इस मिथक को आज हमने तोड़ा। मैं उस गांव में पहुंचा, अपने दो स्वर्ण साथियों के साथ में, स्पोक हैं वो भी, और हमने जब नामकरण संस्कार किया तो वहां महिलाएं ज्यादा थीं। पहले हमने त्रिशरण पंचशील दिया, उसके बाद बुद्ध धम्म संघ वंदना करते हुए हमने जय मंगल अठगाथा की। इससे पूर्व हमने बीच में उस बच्ची का नाम दिया अमृता, एक बुद्धिस्ट नेम है, और वहीं पर हम लोगों ने सन्निपात बहुल किया। इसके बाद हमें संगदान के रूप में जो वहां मिला, 100 किताबें, 100 समण ग्रंथ उन्होंने हमें ये दान की। एक परंपरा को हमने तोड़ा। जो संगठनों में होता है वो समण संघ में बिल्कुल नहीं होता। समाज के नाम पर लोगों ने सोशल मीडिया बना रखी है, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, पत्रकार अपने अकाउंट नंबर देते हैं, आईएफएससी नंबर देते हैं, क्यूआर कोड देते हैं, किताब छापते हैं, पैसा डोनेशन लेते हैं। छोटी छोटी किताबें भी वो 10 गुना उनका जो है दाम लेते हैं। यहां तक कि एट्रोसिटी के नाम पर जो बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, लोग तो कम नजर आते हैं, लेकिन उनके उसके नाम पर करोड़ों रुपया इकट्ठा करते हैं। खर्च उसमें बहुत कम आता है, बाकी सब वो डकार जाते हैं। तो ये लंबे समय से हम देख रहे हैं कि समाज के साथ में धोखा ही धोखा होता है। एक शहर में एक जयंती, मगर कार्यक्रम अनेक, सभ्यता के नाम पर करोड़ों का चंदा, एकता का नहीं, टूटने का प्रदर्शन साफ नजर आता है। संगठनों में देखने को ये सब मिल जाता है। ऐसे में समण संघ की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बहुत सक्रियता से अपने समण संघ के इन 10 गोल्डन रूल को लोगों तक पहुंचाएं, संगठनों के लोगों से बात करें, अपनी सक्रियता को बढ़ाएं, जिससे समणों को अब लूटने से बचाया जा सके। उनके प्रचार प्रसार के लिए संगतियों के माध्यम से और स्पोक को बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए हमें साहित्य की आवश्यकता पड़ती है। साहित्य एक माध्यम है, हमारा पोर्टल एक बड़ा माध्यम बन चुका है। इसलिए समण ग्रंथ ने समण संघ ने दिवाली के मौके पर एक एक्सपेरिमेंट किया और वो सफल भी हुआ। लगभग 50,000 ग्रंथ हमें हमारे स्पोक्स ने अपने परिवार के माता पिता की स्मृति में, या विशेष किसी बच्चे के जन्मदिन पर, या विशेष अवसर पर वो समण ग्रंथ संगदान के रूप में दिए और उनको लोगों तक पहुंचाया गया। ये बहुत अच्छी एक नया सिस्टम शुरू हुआ है। जल्दी ही 2 अक्टूबर को, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दीक्षा भूमि है महाराष्ट्र में, नागपुर में, लगभग 1 लाख समण ग्रंथ लोगों को फ्री बांटे जाएंगे। उसके लिए लोगों ने अभी से ही, हमारे साथियों ने, स्पोक्स साथियों ने, बहनों ने 1 लाख समण ग्रंथ संगदान के रूप में देने के लिए मन बना लिया है। जो संगठन बिहार के नाम पर, आश्रम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, हॉस्टल के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं, उस इमारत को बनाते हैं और कुछ समय के बाद वो उनकी प्रॉपर्टी बन जाती है, जिससे समाज हाथ पे हाथ धरा बैठा रहता है। उससे वो चीजें निकल जाती हैं, उससे नुकसान होता है। देश भर में न जाने कितनी तथागत बुद्ध के नाम पर प्रॉपर्टी है, विरासत है। बाबा साहब की बनाई हुई अपनी एक दिल्ली के अंदर अंबेडकर भवन जैसी प्रॉपर्टी है, आज वो चंद लोगों के हाथ में चली गई है। ये संगठनों की
एक बहुत बड़ी गलती है, जिसकी हिफाजत हम लोगों को आगे आकर के करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग, संगठन जो स्वार्थी हो गए हैं, वो उन प्रॉपर्टी को तो हत्या के बैठ गए हैं, लेकिन विरासत को हम लोग धीरे धीरे खो रहे हैं। समर संघ में कि ऐसे में अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि जल्द ही जल्द, क्योंकि समय कम रह गया है और हालात बिगड़ने पे है, हम कोशिश करें कि जो भी माध्यम मिले, जैसे भी हम लोग इस्तेमाल कर सकें, रात दिन हम लोगों को इस काम को करना पड़ेगा। और यही हमें हमारी एक सफलता का राज होगा। अगर हम किसी मंजिल को पाना है, हम चलना शुरुआत नहीं करेंगे, हम बुराई को खत्म करने के लिए, संगठनों की उन कारनामों को उजागर करने के लिए लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, उस कार्य को, हम अपने कार्य को अंजाम नहीं देंगे, तो हमारी असफलता दूर नहीं है। इसलिए समर संघ का सीधा सा कॉन्सेप्ट है जुड़ना, जोड़ना। हर माध्यम को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। संगे शक्ति युगे युगे, तो इस चीज को हम लोग कोशिश करें, रात दिन कोशिश करें। जो समर संघ ने हमें एक बहुत बड़ा ये अजूबा हमें दिया है, ये पहले भी था, 2600 साल पहले, बुद्ध से पहले भी था, प्राकृतिक संघ है, इसको हम समझें। आज तमाम सीनियर साथी, वरिष्ठ नागरिक जो प्रोफेशनल हैं, वो अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से डॉक्टर एस के उमराव सर, उन्होंने तो पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित किया है। सुबह 6:30 बजे से अपनी पूरी वो लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रहे हैं। तो हम लोग भी कोशिश करें, अपने अपने मित्रों को, अपने परिवार को, अपने साथियों को इस लाभ से छूता न छोड़ें। संगो ये खलितो दोषो संगो खमतो तमामंग। यदि मेरे इस वक्तव्य में कुछ त्रुटि हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं। संगो नमामि, संगो नमामि, संगो नमामि।